दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज के घूरपुर में। प्रयागराज के यमुना पर यानी यमुना नगर है, एक थाना जो है घूरपुर है। घूरपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना आपके सामने है और उस घटना का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अगर आप सुनेंगे तो रोकते खड़े हो जाएंगे। बचपन में ही जो है माँ बाप का साया हट गया था। बचपन में जो है एक भाई के साथ जो है लड़की गुजारा कर रही थी, यानी महज उसकी ज्यादा उम्र नहीं है, महज केवल 14 साल की लड़की है। और उसको बगल का ही एक मुस्लिम युवक यानी एक अन्य समुदाय का लड़का जो है वह बताता है कि प्रयागराज में उसको अच्छी खासी नौकरी दिला देगा। वह 14 साल की मासूम, उसको कुछ पता नहीं था, बगल के लड़के के साथ वह जो है प्रयागराज शहर आ जाती है और वहां जो है एक ढाबा यानी होटल में एक जो है वह काम दिलवा देता है। वह होटल में जो है ढाबे में वह लड़की काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्तन को धोना, ग्राहकों को खाना परोसना, यह सब तरीके से जो है वह दोनों बहन भाई जो है कार्य करने लगते हैं। अब उसके बाद अचानक क्या होता है कि दोनों बहन भाई के साथ जो है कार्य करते करते उस लड़की के साथ जो है अश्लील हरकत शुरू हो जाती है। यानी उस लड़की को देह व्यापार में धकेलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। मुस्लिम युवक उस लड़की को जो है अकेले इधर उधर बुलाने और लोगों के पास भेजने की सिफारिश करने लगा। यानी वह लड़की जो है परेशान हो गई। मैं आपको बता दूं कि पहली बार होटल संचालक की पत्नी रहनुमा से उसने शिकायत की। रहनुमा ने तो पहले उसको यह कहा कि तुम चुप रहो, हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा फिर लड़की ने रहनुमा से शिकायत की। रहनुमा ने उसको धमकाया कि तुम अगर मुंह खोली तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरीके वह लड़की जो है कुछ बोल नहीं पाती थी। अब उसके बाद जो है वह घुट घुट करके मरती थी और उसको इन लोगों ने इतनी यातनाएं दिए। और जैसे प्रयागराज की इस घटना का जिक्र हुआ तो चारों तरफ जो है हंगामा फैल गया। घोरपुर थाने पर विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो संगठन है वह पहुंच गए और धर्म परिवर्तन और उसके बाद जो है मुस्लिमों यानी जो है सामूहिक जो है दुष्कर्म का मामला को लेकर के मामला संज्ञान हो गया। और कुल मिलाकर के मामला जहां तक गया कि योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर बोले, अधिकारियों को उन्होंने कहा किसी भी स्थिति में जो है इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आप याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला है बहुत तेजी से हो रहा है। कई जो मुस्लिम अन्य समुदाय के जो लोग हैं वह पकड़े गए हैं, मुस्लिम युवक लोग, और उनके पास से बहुत सारी लड़कियां भी बरामद हुई हैं जिन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी उन लड़कियों को जो है पहले जो है फंसाया जाता था अपने चंगुल में और बाद में जो है धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। यह जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क है। यानी यूपी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का नेटवर्क काफी फूल फल रहा था, लेकिन यूपी पुलिस और एसटीएफ मिल करके जो है सारा जो दारो मदार था इसको नष्ट करने का कार्य शुरू कर दिया। अब कुल मिलाकर के जो अभी ताजी घटना जो घोरपुर में पैदा हुई और इस लड़की के साथ जो पैदा हुई, तो यह एक दिल दहला देने वाली घटना है। यानी कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि जिसने भी इसको सुना सबने जो है दांते तले अंगुली दबाई कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती थी। सामान्य बात है कि बच्ची है, उसके साथ जो है छोटा भाई है, घर में कोई देखने वाला नहीं है, तो सामान्य बात है कि जरूरत पड़ती है पैसे के, खाने पीने की जरूरत पड़ती है। अब इसको लेकर के जिस तरीके से दरिंदगी इन्होंने किया है यह कहीं ना कहीं जो है सबसे गलत है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सारे मीडिया और सारे पुलिस के लोग इस समय जो है घोरपुर मामले को लेकर के जो है वो छाए हुए हैं। हालांकि लड़की को जो है बरामद किया गया है। लड़की को ले जाकर के प्रयागराज शहर खुलदाबाद स्थित बालिका सुधार गृह में रखा गया है। डीएम को निर्देश भी किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने डीएम को साफ तौर पे कहा है जो भी सरकारी योजनाएं हैं वह सरकारी योजनाएं जो है मुहैया कराई जाए लड़की को। 2500 महीना जो है पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह भी लड़की को दिया जाए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी सुविधा है वह उसको उपलब्ध कराई जाए ताकि जो है उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ ने जो है इस मामले को संज्ञान लिया है। हालांकि दीपावली और छठ पूजा के लिए योगी आदित्यनाथ हर जिले के अधिकारियों यानी डीएम और एसपी से बात कर रहे थे। उसी संदर्भ में जो है प्रयागराज के जब डीएम एसपी से उन्होंने बात किया तो घोरपुर मामले में उन्होंने जो है जिक्र करते हुए अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इन दबंगों को, दरिंदों को जो है छोड़ा नहीं जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर इनको मिट्टी में मिला दें, इनको किसी भी कीमत पर बर्बाद कर दें, लेकिन इनको जो है समाज में रहने का कोई हक नहीं है। दोस्तों अब जैसे यह घटना जो है सामने आई यानी मामला प्रकाश में आता है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हंगामा हो जाता है। आखिर इस तरीके का नेटवर्क वो भी प्रयागराज में आज भी फल फूल रहा है। यानी आज भी जो है दरिंदे अभी जो है जी रहे हैं।
मासूम बिटिया की यानी मासूम बच्ची की जिंदगी को बर्बाद करना, उसको सामूहिक दुष्कर्म में धकेलना और धर्म परिवर्तन करना, यानी यह कहाँ तक है। उस लड़की का नाम बदल करके उसके बाद अन्य समुदाय का नाम रख दिया गया। यानी बहुत सारे सवाल जो है खड़े हुए हैं। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ढाबा संचालक की जो पत्नी रहनुमा थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन बाद में पुलिस ने जब अपनी भाषा में उससे पूछा तो उसने साफ तौर पे वह टूट गई। उसने कह दिया, हाँ मेरी गलती थी और मैंने ऐसा करवाया है। अब कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि 4 लोग जो है गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन अब इस नेटवर्क में कितने लोग काम कर रहे हैं, अभी कितनी लड़कियां अभी चंगुल में फंसी हुई हैं, उनका भी जल्द आपके सामने खुलासा होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के मैं इन दरिंदों का जो है मैं आपको नाम सार्वजनिक करता हूं, और इन दरिंदों का आप नाम समझिएगा। आलम है, ये वही आलम है जो गांव से उस लड़की को नौकरी के बहाने जो है लेकर के आया था। बहन भाई को उसने कहा था नौकरी दिला देंगे, होटल में नौकरी दिलाया तो, लेकिन नौकरी दिलाने के बाद जो है धर्म परिवर्तन और उसको जो है दुष्कर्म के मामले में जो है फंसा दिया। तो ये आलम गिरफ्तार है, मुमताज नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार है, और उसके बाद जो है एक आतिम नाम का एक व्यक्ति है और रहनुमा। यानी इन लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनके अलावा जो है और कौन कौन व्यक्ति हैं, पुलिस उसका खुलासा जो है जल्द करने वाली है। और पुलिस कोशिश कर रही है कि इन व्यक्तियों को जो है छोड़ा नहीं जाएगा, यानी किसी भी स्थिति में इनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि प्रयागराज इस वक्त जो है सुर्खियों में है। दोस्तों प्रयागराज आए दिन जो है कुछ न कुछ घटनाएं जो है प्रयागराज में हो रही है। आपने देखा है कि हत्या और बलात्कार की जो घटनाएं हैं वह प्रयागराज में इस वक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। और मैं बार बार हर वीडियो आपको यही कहता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है, और खासकर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अब जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, वह कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अपराधियों को यह लगता है कि हमारा कोई कुछ करेगा ही नहीं, यानी अपराध करने के बाद उनके हौसले इतने और बढ़ जाते हैं कि उनको लगता है कि अब कुछ होना नहीं है। लेकिन होना वही है जो यूपी पुलिस चाहेगी। अब यूपी पुलिस का यह है कि इन जो दरिंदे हैं इनको किसी भी कीमत में अब पनपने नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा कि क्लीन यूपी के तहत 2017 के बाद से लेकर के 2022 और उसके बाद जो भी चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है अपराधियों का सफाया करने का पूरा काम किया है। लेकिन अपराधियों का सफाया अभी तक पूर्णतः हो नहीं पाया, क्योंकि फिर अपराधी उत्तर प्रदेश में पनप रहे हैं। हालांकि योगी पुलिस एक बार फिर मुस्तैद है। दोस्तों यह घटना जो है बहुत ही शर्मसार करने वाली है। इस घटना में आपकी क्या राय है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।